अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जिस तरह की पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, डैशबोर्ड का तारुफ़ करवाया था। हमारी डोमेन परचेज़ करने से पहले, होस्टिंग परचेज़ करने से लेकर और डैशबोर्ड तक पहुंचने तक हमारी क्लासेस हुई। उसके बाद हमने डैशबोर्ड का तारुफ़ किया। डैशबोर्ड के तारुफ़ में हमने जो जो चीज़ें देखी थी, वो सबसे पहले हमने देखा था, ये हमारा साइट टाइटल है जो हमने होस्टिंग से चेंज किया था। सी पैनल में होस्टिंग में जाकर वर्डप्रेस में को इंस्टॉल करते हुए चेंज किया था। अगर ना कर सके तो यहाँ सेटिंग में आकर हमने जनरल में इसको चेंज किया था। और इसी से हम लोग अपने फ्रंट एंड को भी चेक कर सकते हैं और बैक भी वापस आ सकते हैं। इसी को क्लिक करके फ्रंट पे भी जा सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं। सबसे पहला काम, हमने अपनी साइट को जब WP एडमिन करके ओपन किया था तो हमने हमारा ये डैशबोर्ड खोला था। डैशबोर्ड को हमने अपनी हैबिट बनानी है कि इसके हमने 4 डुप्लीकेट करने हैं, यानी कि 4 विंडोज़ ओपन कर लेनी है। पहली विंडो इस डैशबोर्ड के लिए है। दूसरी विंडो पे क्लिक करना है। ये भी हमने क्योंकि डैशबोर्ड को क्लिक किया था, और इसको हमने जो पहली डैशबोर्ड को क्लिक करना है तो सबसे पहले हमने इसको क्लियर करना है, स्क्रीन ऑप्शन के ज़रिए भी और क्रॉस करके। क्लियर करने के बाद इसके 4 ऑप्शन करने हैं। ठीक है, मेरी ऑलरेडी क्लियर थी इसलिए मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब जो हमारी सेकंड विंडो खुली, अब ने इस पर आना है। इधर अपीयरेंस में आकर इधर कस्टमाइजेशन के बटन को क्लिक कर देना है। ये हमारा क्लिक हो जाएगा। ये हमारा दूसरा डैशबोर्ड खुल जाएगा जिस पे हमने काम करना है, और इस पर हमने हेडर बिल्डर पे काम करना है और फुटर बिल्डर पे। हेडर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि मेन्यू होता है, पेजेस भी उसे कहते हैं, मेन्यू भी कहते हैं। जैसे कि ये है हेडर। इसको हम ये आपका मेन है, इसको हम हेडर भी कहते हैं, मेन्यू भी कहते हैं, पेजेस भी कहते हैं। ठीक है, और एक और नाम भी अभी याद आता है तो मैं आपको कहती हूँ। ये इसके नाम है। ठीक है, ये आपने जहन में रखने हैं। हमें इस हेडर को बनाने के लिए इस कस्टमाइजेशन के पेज को ओपन रखना पड़ता है, हेडर बिल्डर और फुटर बिल्डर। फुटर बिल्डर क्या होता है, जो हम सबसे नीचे से आकर यहाँ पर ये फुटर पे काम करते हैं। ये 2 काम हमें कस्टमाइजेशन के ज़रिए करना होते हैं बस। एक और होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये हमने यहाँ पर ये डैशबोर्ड खोल लिया, फर्स्ट डैशबोर्ड, सेकंड डैशबोर्ड। आज हमने जो क्लास लेनी है वो थर्ड डैशबोर्ड की लेनी है, एलिमेंटर बिल्डर की। इससे पहले हम लोगों का जो लास्ट डैशबोर्ड है वो भी हमने यही ओपन किया था। अब हमने अपने टाइटल से आकर को क्लिक करके इसका फ्रंट एंड खोल कर रखना है। इस फ्रंट एंड को कुछ भी नहीं करना, बस इसको यहाँ से पीछे से 3 डैशबोर्ड पे, 1 डैशबोर्ड, 2 डैशबोर्ड, 3 डैशबोर्ड, तीनों डैशबोर्ड्स पे काम करते करते हमें बस इसको यहाँ पर आकर इसे रिफ़्रेश करके चेक करते रहना है कि जो हमने पीछे काम किया है वो उसमें तब्दीली क्या आई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि हमने फर्स्ट डैशबोर्ड को देख लिया, सेकंड डैशबोर्ड में क्या करना है और कैसे क्या करना है वो देख लिया है, कैसे करना है वो हमने अभी नहीं देखना। थर्ड डैशबोर्ड में हमने एलिमेंटर बिल्डर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक बिल्डर होता है जिसके ज़रिए हम अपना फ्रंट का काम करते हैं। जो फ्रंट पे हमें वेबसाइट बनानी होती है ना, उस फ्रंट पे काम करने के लिए हमारा एक बिल्डर होता है। उस बिल्डर को हमने डाउनलोड करना है इस वाले टैब के ऊपर। वो हमने कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया कि प्लगइन जो मैंने आपको बताया था क्या होता है। प्लगइन यानी कि हमने एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम एलिमेंटर होता है। हमने या तो वो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, एक तरीका, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है एलिमेंटर, आपके सामने ही मैंने पिछली दफ़ा किया था। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और जब मैंने इसे इंस्टॉल किया तो ये यहाँ पर आ गया। लेकिन अभी ये यहाँ पर शो क्यों नहीं हुआ? ये यहाँ पर इसलिए शो नहीं हुआ कि पेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक नया पेज बनाते, हम पेजेस के ऊपर जब जाते हैं हम अपने मेन्यू को पेजेस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये होम टू है, प्राइवेसी पॉलिसी है और सिंपल पेज है। ठीक है, अगर हम अपने फ्रंट पर जाके देखें तो ये होम टू है, ये सैम्पल पेज है, और प्राइवेसी पॉलिसी अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही। ये होम टू और सैम्पल पेज है, फ़र्ज़ करें। ठीक है, ये होम टू और सैम्पल पेज, अगर हम होम टू और सैम्पल पेज है, जैसे कि ये दोनों पेजेस हैं। अभी सैम्पल पेज है,
सैम्पल पेज को हमने जैसे सिर्फ एलिमेंटर ऐप डाउनलोड तो कर ली थी, लेकिन इस पर हमने काम कोई नहीं ना किया, तो इस वजह से हमारा ये थर्ड वाला जो टैब है ये अभी खाली पड़ा हुआ है। थर्ड वाले टैब को मैं डैशबोर्ड पे लेकर आती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसकी हमारा खाली पड़ा हुआ है, इसको हमने कुछ नहीं किया। अभी हम अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे। एलिमेंटर को हमने ऐप से डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, इसको इस जगह पे लाने के दो तरीके हैं। मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ। एक तरीका तो ये है कि हमने ऐप को इंस्टॉल कर लिया ऐड न्यू करके, और उसके बाद हम अपने पेजेस पे आते हैं, ऑल पेजेस पे आते हैं। हमने पिछली दफ़ा मैंने आपको एक ऐड न्यू करके एक पेज बनाकर दिखाया था होम 2 के नाम से। अब मैं इस पेज को एडिट कर रही हूँ। ठीक है, इस पेज को मैंने एडिट करना है। एडिट करने के लिए मैं अपने इस डैशबोर्ड को नहीं छेड़ूंगी, इस डैशबोर्ड को मैं प्लेन ही रहने दूंगी। मैंने इधर आके एलिमेंटर बिल्डर लाना है ना, तो इधर आके मैं इसको एडिट करूंगी। मैं इस वाले थर्ड वाले पे आ जाऊंगी, पेजेस पर आऊँगी, ऑल पेजेस पर आऊँगी। ऑल पेजेस पे आने के बाद जो मैंने ये होम पेज बनाया था, मैं इधर आकर इसको यहाँ पर एडिट करूँगी, और एडिट विद एलिमेंटर, यानी मैंने एडिट करना है अपने इस बिल्डर के साथ। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट इस बिल्डर को, इस ठेकेदार को, एलिमेंटर को देना है। ठीक है, मैं इस एलिमेंटर को एडिट विद एलिमेंटर यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया था। अगर मैंने इस ऐप को डाउनलोड ना किया होता तो ये यहाँ पर ना आता। अब मैंने क्योंकि उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, यानी प्लगइन को डाउनलोड किया हुआ है। वैसे वेब लैंग्वेज में इसको ऐप नहीं कहते, इसको बिल्डर कहते हैं। मैं बार बार ऐप इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा मैं इसको ऐप कहती रहूँगी। ठीक है, मैंने इस एलिमेंटर को यहाँ से आकर होम 2 को एडिट विद एलिमेंटर कर लिया। अब मैंने जैसे ही इसको एडिट विद एलिमेंटर किया, तो एडिट विद एलिमेंटर करने के साथ ही ये एक पेज आता है। इस पेज को हम क्रॉस करेंगे, थोड़ा इसको पेज को छोटा करेंगे। छोटा करने का तरीका पता है ना, मुझे क्रॉस का बटन नज़र नहीं आ रहा था, मैंने कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस को स्क्रॉल किया और इसको छोटा किया। यहाँ मुझे क्रॉस का बटन नज़र आया, मैंने इसको बंद करना है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से बंद करना है। अब ये डैशबोर्ड छोटा हो गया, मैंने फिर कंट्रोल प्रेस करके ना अपने डैशबोर्ड को थोड़ा बड़ा किया। हो सकता है कि आपको ये बड़ा छोटा ना करना पड़े, आपको वैसे ही वो क्रॉस का बटन नज़र आ जाए तो आपने उसको क्रॉस कर लेना है। ठीक है, आपने ये क्रॉस कर लिया तो ये देखिए आपके पास ये थर्ड डैशबोर्ड ओपन हो गया। बस इस तरह से इस डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास कितने डैशबोर्ड हो गए। एक डैशबोर्ड, दूसरा डैशबोर्ड, ये थोड़ा बड़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा छोटा करूं। माउस के ज़रिए मैं अपना कंट्रोल बटन को प्रेस करके और माउस को छोटा बड़ा कर रही हूँ, तो ये इससे मेरा पेज छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये मेरे लिए मुनासिब है। अच्छा, फर्स्ट डैशबोर्ड, सेकंड डैशबोर्ड कस्टमाइजेशन का, और थर्ड डैशबोर्ड एलिमेंटर बिल्डर का। ये 3 डैशबोर्ड आपके सामने खुले होने चाहिए। इनको आपने क्रॉस यहाँ से जाके बैक नहीं करना, इधर से जाके बैक नहीं करना, ना ही इन बिल्डर्स को आपने बंद करना है, बिल्कुल बंद नहीं करना। और ये वैसे एलिमेंटर बिल्डर को बंद करना हो तो ये कहाँ से बंद होता है, हम इन 3 लाइंस को करेंगे और यहाँ से एग्जिट करेंगे तो वापस हम डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे, लेकिन हमने एग्जिट नहीं करना। ठीक है, हमने एग्जिट नहीं करना, वापस हम इधर से आ जाएंगे। हमें इस डैशबोर्ड को खुले रखना है। और ये हमारा फ्रंट साइड है, और ये अभी भी वैसे का वैसे ही है क्योंकि हमने कोई एडिट चीज़ की नहीं इसके अंदर, तो इसीलिए हमने किसी डैशबोर्ड को भी इस्तेमाल करके कुछ चेंजिंग ही नहीं की, इसी हमारे फ्रंट पे कोई चेंजिंग नहीं हुई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया एक तरीका, लेकिन आपने अभी इस तरीके पे काम नहीं करना। ठीक है, आपने दूसरे तरीके से काम करना है अभी, जो मैं आपको अब बताने लगी हूँ। आपने इस पहले वाले तरीके को फ़िलहाल फोकस नहीं करना, इसको सुनने की हद तक रखना, इसका प्रैक्टिकल भी ना करना आप लोग। प्रैक्टिकल किसका करना है, ये जो मैं अभी आपको सेकंड वे बताने लगी हूँ। एलिमेंटर इस वाले पेज के ऊपर एलिमेंटर लाने के लिए मैं आपको जो सेकंड वे बताने लगी हूँ, आपने उस दूसरे तरीके को फॉलो करना है। क्या करना है, आपने एलिमेंटर बिल्डर यानी एलिमेंटर बिल्डर ये की ऐप इंस्टॉल करने के बजाय आपने यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये देखें, ये कंफर्म कर लें कि आपने अपीयरेंस में थीम एक्टिवेट कर लिया था।
आपने ये थीम एक्टिवेट एक्स्ट्रा कर लिया था, ठीक है। जब ये आपने एक्टिवेट कर लिया था तो उसके बाद आपने प्लगइन्स पे आना है, ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है जो ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर, आप सिर्फ स्टार्टर ही लिखेंगी तो ये वाला आइकन आ जाएगा। ये देखें, ये पर्पल एंड ग्रीन और फिरोज़ी सा ये आइकन आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास क्योंकि ये पहले ही डला हुआ है इसलिए ये इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा, लेकिन डला हुआ है, मैंने इसको एक्टिव नहीं किया हुआ। तो आपने ऐसे इंस्टॉल के बटन को प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। आज की हमारी क्लास यही वाली है और इसीलिए आपने ना इस क्लास को इसी चीज़ को फॉलो करना है बस, और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना। उस दिन पिछली दफ़ा ये जो बात मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो भी ऐप इंस्टॉल होगी आपने उसको एनेबल ऑटो अपडेट करना है। एनेबल ऑटो अपडेट करना है। एनेबल ऑटो अपडेट करेंगी तो जो जो तब्दीलियाँ पीछे से होती रहती हैं, एडमिन्स करते रहते हैं, वो जो PHP लैंग्वेज के ज़रिए होती रहती हैं वो ख़ुद ब खुद यहाँ होती रहेंगी। अगर आप ये एनेबल ऑटो अपडेट नहीं करेंगी तो आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। ये अपडेट आती रहती है तो इसको अपडेट नाउ कर देते हैं अगर कहीं पे। देखें, मैंने जो अभी प्लगइन इंस्टॉल किया था वो था स्टार्टर टेम्पलेट, यानी जो ऐप मैंने इंस्टॉल की थी वो थी स्टार्टर टेम्पलेट। मैंने ये जो ऐप इंस्टॉल की ये थी स्टार्टर टेम्पलेट। ये मैंने इंस्टॉल कर ली। इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपने प्लगइन्स में आकर देखा। जब मैंने ऐड न्यू करके वो कर लिया, फिर मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन में आई। इंस्टॉल्ड प्लगइन में आने के बाद मैंने देखा कहाँ इंस्टॉल हुआ है, ये यहाँ इंस्टॉल हुआ था। मैंने यहाँ आकर सी लाइब्रेरी किया। सी लाइब्रेरी करने के बाद, यानी इसकी लाइब्रेरी देखना है मैंने, यहाँ से हमने अपना टेम्पलेट जो है वो इंस्टॉल करना है। टेम्पलेट मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था थीम क्या होता है और टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट बनी बनाई वेबसाइट को कहते हैं, ठीक है। और इस काम का जो सबसे इंटरेस्टिंग वे है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, ठीक है। यहाँ लिखा है बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। मैंने इसको क्लिक किया। हमें कौन सा बिल्डर चाहिए? देखिए, मैंने आपसे कहा था ना बिल्डर और भी होते हैं, ब्लॉक एडिटर है और बेवेयर बिल्डर है। हमें चाहिए एलिमेंटर। हमने एलिमेंटर पे ही काम करना है। मैंने उन दो पे काम नहीं किया, मैंने और बिल्डर्स पे काम किया, इस पे नहीं किया अभी, बाकी दो जो थे। अब मैंने सिर्फ एलिमेंटर पे काम किया है। अब जब मैंने एलिमेंटर को क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ बहुत सारी बनी बनाई वेबसाइट्स आ गई जो लोड हो रही हैं, ठीक है। इनमें जिन पे प्रीमियम लिखा हुआ है ये तो ख़रीदनी पड़ेंगी, लेकिन जिन पे नहीं लिखा हुआ वो फ्री हैं। उनको आप अपनी साइट पे फ्रंट पर लेकर आ सकते हैं। अगर तो आपने सेल परचेज़ की खरीदो फ़रोख्त की बनानी है, जैसे कि जुनैद जमशेद या दराज.com या इस तरह की कोई बनानी है, तो आप ऐसे वाला ई-कॉमर्स, इसे कहते हैं ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर, तो हम इसको करेंगे। लेकिन हमने प्रोफेशनल में पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो वाला बनाना है, तो हम इस प्रोफेशनल को क्लिक कर देंगे। हमने पोर्टफोलियो की बनाना है। और पर्सनल साइट में ये देखिए, पर्सनल साइट में पोर्टफोलियो एंड सीवीज़ आ जाते हैं। हम पर्सनल साइट बना लेंगे, पर्सनल साइट को क्लिक कर देंगे। हमें पोर्टफोलियो और सीवीज़ चाहिए ना, तो हमें पोर्टफोलियो वाली साइट बनानी है। तो आप इनमें से ये जिस पे फ्री लिखा है ना, आप फ्री वाली में से जो आपको पसंद है आपने वो चूज़ कर लेनी है। पहले एक बार इन्हें डाउनलोड होने देना है सबको। जो ये सब लोग ये सारी पिक्चर्स डाउनलोड हो जाएंगी, उसके बाद मसलन इसमें वेब डिज़ाइनिंग की ये वाली है, यही मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। लेकिन हम लोग काफ़ी सारी और भी डाउनलोड करके अपनी मर्ज़ी से उसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये देखिए, आप खोलेंगी ना तो आप इसमें फ्री वाली कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। मैं इस वाली को क्लिक करती हूँ। मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको ज़रा आपने खुलने देना है, वेट करना है इसके बारे में, ठीक है। अगर आप वेट नहीं करेंगी और वेट किए बगैर डाउनलोड कर लेंगी तो पूरी साइट अपलोड नहीं होगी। आपके पास ये पूरा खुल जाए तो आपने इसको खोलना है। खोलने के बाद आपने स्किप एंड कंटिन्यू कर लेना है। स्किप एंड कंटिन्यू करने के बाद अगर उस साइड के कलर्स में से आपको देखना है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ये देखें ये खुल गई। इसमें उन्होंने ये वाला कलर लिया हुआ है। फ़र्ज़ करें मुझे ये वाला कलर पसंद है, तो ये देखें ये इसके अंदर ये वाला कलर आ गया। या आपको ये कलर करना है तो ये आ गया, ये आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ये मस्टर्ड हो जाएगा,
आपको अगर मस्टर्ड करने हैं, मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये इसमें यही कलर अच्छा लग रहा है तो हमने इसको कर लिया और उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर दिया। दोबारा कंटिन्यू करने के बाद फिर हमने इसको आई एग्री पे बिल्ड कर देना है, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट आपने इसको कर देना और ये आपकी वेबसाइट फ्रंट पर आना शुरू हो गई। अब ये प्रोसीजर कंप्लीट होने देना है आपने। जैसे ही ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो वो कहता है कि आप अपनी वेबसाइट व्यू करें, लेकिन आपने यहाँ से बटन को प्रेस नहीं करना। यहाँ से बटन प्रेस करने के बजाय आपने इस एरो को प्रेस करना है और ये एरो वापस आपको आपके डैशबोर्ड पर ले जाएगा। जैसे ही आपके वापस एरो आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, आपने ये जो 4th विंडो खोली थी आखिरी, आपने इधर आना है, ये जो आपकी खाली वेबसाइट है इसको आके आपने रिफ़्रेश करना है और जैसे ही आपने रिफ़्रेश किया आपकी वेबसाइट बन गई और आपकी वेबसाइट तैयार है। आप इसके अंदर कुछ भी तब्दीली कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और इस तरह की वेबसाइट में हम जो जो तब्दीलियां करेंगे, करने के बाद जब आप सारा कुछ सीख जाएंगे तो उसके बाद मैं इस सारी आपकी वेबसाइट को डिलीट करवा दूंगी और आपसे कहूँगी कि अब आप ख़ुद का डिज़ाइन बनाएं और फिर आप जब ख़ुद का डिज़ाइन बना लेंगे इंशाल्लाह तो फिर वो आपका फ़ाइनल प्रोजेक्ट होगा और उसी से आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स साथ साथ ज़रूर बनाया करें। आप सब लोगों को मैं एक फ़ाइनल जो हमारी क्लास होगी उसके लिए मैं आपको टास्क दे रही हूँ। आप सबके पास अपने हिसाब से 10-10 क्वेश्चन लाजमी होने चाहिए, 10 बड़े बड़े क्वेश्चन, मेन क्वेश्चंस। आप लोग जितने भी मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं आप सब ने फर्स्ट क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक बड़े बड़े क्वेश्चन जितने मर्जी आप लिखते जाएं। आखिरी क्लास में आपने हर स्टूडेंट ने मुझे 10-10 क्वेश्चन प्रिपेयर करके देने हैं। ठीक है, वो उन्हीं में से मैं आपके फाइनल क्वेश्चन में वो 50 क्वेश्चन इकट्ठे करके आप लोगों के हर स्टूडेंट के 10-10 क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैं एडमिन को दूंगी और उन्हीं 50 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन चूज़ होंगे और वो आपका फाइनल टेस्ट होगा। तो ये था जी आज का। और फिर अब ये हमने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला पेज मैंने आपको 3rd विंडो खुलवाई थी, आपने इसके बाद अब ये विंडो बंद कर देनी है। आपने अब ये जो आपकी ये साइट बनी है ना, आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। अब जो आपकी ये एक मेन साइट होगी, जो ये वाली साइट आपकी खुली थी ना, इसको आपने एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है। ये जब आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, पहले तो हम वो खाली होम पेज एडिट करने के लिए हमने लगाया था, वो पता है जो फर्स्ट तरीका जो मैंने आपको पहला वे बताया था, वो कब काम आएगा? वो तब काम आएगा जब आप ये टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं करेंगे, खुद से बनाएंगे, वो तरीका आपके तब काम आएगा। इसलिए फ़िलहाल आपने पहले वाले तरीके को फोकस नहीं करना। अब आपने उस वाली को जो हमने 3rd विंडो खोली थी उसको डिलीट कर दिया और इसको अब आप जहाँ से भी जैसे मर्ज़ी एडिट करना चाहेंगी यहाँ पे क्लिक करेंगी तो ये देखें कि यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा। आप अपने हिसाब से अपना नाम लिख सकती हैं। ये इसको यहाँ से क्लिक करेंगी तो तस्वीर यहाँ से आप आके चूज़ पिक्चर करके तस्वीर चेंज कर सकती हैं। इस पर कैसे काम करना है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, और जो ये 4th विंडो है आपकी, इसको आपने एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कोई भी तब्दीली करेंगे तो मतलब मैंने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया और यहाँ पे आकर मैंने इसको यहाँ से अपडेट कर दिया और मैं जो भी तब्दीली यहाँ से करूँगी और इधर आकर मैंने सेव कर दिया और यहाँ आकर रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें वो खाली यहाँ पे यही रह गया। इस फर्स्ट आखिरी विंडो का ये काम है। ठीक है, पहली विंडो हमारी क्या थी? डैशबोर्ड खुला रहेगा। दूसरी विंडो हमारी क्या थी? कस्टमाइजेशन का खुला रहेगा। और 3rd विंडो हमारी क्या है? एलिमेंटर का काम होगा। और 4th विंडो हमारी मेन साइट की विंडो होगी। इसमें से किसी भी विंडो को हमने वापस नहीं लेकर जाना। इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और आप में से जिसकी साइट वर्किंग कंडीशन में है वो इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास में। अल्लाह हाफिज़।